महनामा सुल्तानुल फ़क्र लाहौर। मज़मून बज़्म सुल्तानुल आशिकीन, मलफूज़ात सुल्तानुल आशिकीन, किस्त नंबर 9, मुरत्तिब सुल्तान मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल सरवरी कादरी। 15 अप्रैल 2024 बरोज़ सोमवार। फ़कीर मालिकुल मुल्की कौन है? किसी ने पूछा, फ़कीर मालिकुल मुल्की कौन होता है? फरमाया, ये फ़कीर का आखिरी दर्जा है। फ़कीर की बात हो रही है, तालिब की बात नहीं हो रही। फ़कीर मालिकुल मुल्की वो होता है जिसको अल्लाह ताला अपने राज़ों में शरीक कर लेता है कि वो कायनात कैसे चला रहा है और उसने क्यों बनाई है। हर कुदरत पर कादिर। फरमाया, कुदरत पर कादिर तो अल्लाह ताला की ज़ात ही है, वो बंदा किधर हो सकता है। हाँ, किसी हद तक बंदे को अल्लाह ताला अपने राज़ों में शरीक कर लेता है। ये अल्लाह ताला का एक अहम राज है कि ये कायनात क्यों बनाई और ये कैसे चला रहा है। ये राज आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। इसी को कहते हैं राज़े पिन्हा। इसलिए ये ना समझें कि कोई फ़कीर बनकर हर चीज़ पर कादिर हो गया है और जो चाहता है करे। कुदरत पर कादिर होने से मुराद ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला कायनात का निज़ाम चला रहा है, इन हदूद और तयन से बाहर ना जाना। यह मकाम फ़कीर को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हासिल होता है। फ़कीर मालिकुल मुल्की अल्लाह ताला के निज़ाम को वैसे ही चलाता है जिस तरह अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। ये नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी करे। एक वलीउल्लाह थे जो कह रहे थे कि सूरज मेरी मर्ज़ी से तलू होता है और मेरी मर्ज़ी से ग़रूब होता है। किसी ने पूछा, ये कैसे? उन्होंने फरमाया कि जब अल्लाह की मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी है तो सूरज उसकी मर्ज़ी से ही तलू होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मर्ज़ी से तलू होता है। सुल्तान मोहम्मद फ़ारूक साहब का वाक़या है, जो मेरे मुर्शिद पाक सुल्तानुल फ़क्र शशम हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद असगर अली रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई थे। वो कहते थे, अगर मेरे वालिद व मुर्शिद मुझे फ़कीरी अता करते तो मैंने दुनिया बदल कर रख देनी थी। तो मैंने कहा, इसीलिए आपको नहीं मिली। फ़कीर मालिकुल मुल्की उस कायनात को वैसे ही चलाता है जिस तरह अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। जितना अल्लाह करीम है उतना करीम बनना होता है, जितना अल्लाह रहीम है उतना रहीम बनना होता है। इंसान कामिल के मराहिल। किसी ने इंसान कामिल के बारे में दरियाफ्त किया तो फरमाया, इंसान कामिल के भी मराहिल होते हैं जिस तरह फ़कीर के मराहिल होते हैं। जैसे हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुर्शिद कामिल अकमल जामे नूरुल हुदा और इंसान कामिल का मर्तबा तब हासिल होता है जब इंसान अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुँच जाता है। जो लाहूत में पहुँच जाए वो भी कामिल है। फिर लाहूत में भी एक लाहूत का आगाज़ है और एक आखिरी हद है, इसमें भी बहुत फ़र्क है। लेकिन लाहूत से आगे याहूत है, जो उधर पहुँच जाए वो और भी कामिल है और फिर हाहुइयत है। ये भी इंसान कामिल का मकाम है। अल्लाह का प्लान। फरमाया, उसकी हर चीज़ प्लान है। वो ये नहीं करता कि आज का काम आज कर लिया, कल वाला कल प्लान कर लिया। उसकी हर चीज़ प्लान है। लोहे महफूज पर हर चीज़ उसने लिखी हुई है। अल्लाह से जो मांगो मिलेगा। फरमाया, हमारे बाद हमारी कब्र फ़क्र का मरकज़ बनेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जो बंदा जुमा के रोज़ असर से लेकर मगरिब तक हमारे मज़ार पर दरूद पड़ेगा, उसका जो भी मसला होगा अल्लाह पाक हल करेगा। और जो 11 रबीउल अव्वल असर से लेकर 12 रबीउल अव्वल मगरिब तक दरूद पड़ेगा, तो वो जो मांगेगा अल्लाह पाक उसको अता करेगा। ख़ास तौर पर इसमें फ़क्र की नेमत शामिल है, अमानत की मुंतकली। फरमाया, हमारे बाद जो हमारा खलीफा होगा, जो हमारा वारिस होगा, उसको इतनी जल्दी कोई चीज़ मुंतकिल नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में अपने आप को साबित नहीं कर सका। हमारे बाद उसके इम्तिहानात होंगे और इस तरह उसको दर्जा बदर्जा अमानत मुंतकिल होगी। तालिब के खसाइस। फरमाया, एक बात याद रखिएगा, तालिब कभी सुस्त और काहिल नहीं होता, तालिब कभी झूठा नहीं होता, तालिब कभी धोखेबाज नहीं होता, तालिब कभी गुस्से में नहीं आता, तालिब कभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, तालिब कभी किसी के खिलाफ बद्दुआ नहीं करता। ये तालिब के खसाइस हैं। हर तालिब को गौर करना चाहिए कि मेरे अंदर ये सिफ़ात हैं या नहीं। तालिब मौला को अल्लाह ताला पर इतना ज़्यादा तवक्कुल होता है कि अगर उसका तवक्कुल दुनिया के सामने पेश कर दिया जाए और सारी मखलूक में तकसीम कर दिया जाए तो सब मखलूक को काफ़ी हो जाए। इसकी मिसाल हदीस से समझी जा सकती है, जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुल सिरात के मुतालिक फरमाया कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला वादी सना तक नूर अता फरमाएगा और कुछ लोगों को अल्लाह ताला इतना कम नूर अता करेगा कि अपना पाँव भी ना देख सकेंगे। वादी सना मदीना से दूर यमन में वाक़या है। ये नूर हासिल करना इतना आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया में फ़क्र पर चलना पुल सिरात है। जैसे जैसे आपका नूर बढ़ता जाएगा, ज़्यादा नज़र आता जाएगा। नूर कैसे हासिल होता है ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। 25 मई 2024 बातनी आजमाइश।
फरमाया, बातनी आजमाइश ही तो सबसे मुश्किल होती है, ज़ाहरी आजमाइशें इतनी सख्त नहीं होती। कभी कभार बातनी आजमाइशें ज़ाहिर में भी आ जाती हैं। हमने अल्लाह से उसकी रज़ा के अलावा कुछ नहीं मांगा, अब वो आजमाता है कि इसमें कितनी हिम्मत है और किधर तक जाता है और कब गिरता है, कब रज़ा से हटता है। अल्लाह एक मुश्किल भेजता है तो देखता है कि बंदा मेरी रज़ा मांगता है या उससे निकलने की दुआ मांगता है। फिर कुछ दिन बाद नई आजमाइश भेजता है और देखता है कि अब रज़ा मांगता है या कुछ और। फिर इसके बाद इससे भी बड़ी आजमाइश आती है। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और तालिबे मौला कामिल तौहीद पर पहुंच जाता है। हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन उन पर एक आजमाइश आई तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसे टाल दे। वो आजमाइश ख़त्म हुई तो कुछ दिन बाद अल्लाह ने उससे बड़ी आजमाइश भेज दी। फिर हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तेरी मर्ज़ी है, जो करना है कर। किसी ने पूछा कि आपके मुर्शिद के हयात में बहुत से लोग अपने आप को फ़कीर ज़ाहिर करते थे, लेकिन उनके विसाल के बाद नज़र नहीं आते, जबकि मुर्शिद के विसाल के बाद फैज़ ज़्यादा मिलता है। फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाहिरी हयात के बाद फैज़ ज़्यादा मिलता है, लेकिन तालिब अगर खालिस हो, मुर्शिद की हयात में अगर मुर्शिद के बारे में बुरा ख्याल तालिब के जहन में आए तो अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन मुर्शिद की हयात के बाद अगर बुरा ख्याल आए तो वो हरगिज़ माफ़ नहीं करता। मेरे मुर्शिद सुल्तानुल फ़क्र शशम हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद असगर अली रहमतुल्लाह अलैह के इर्द गिर्द बहुत लोग फ़कीर बनने का दावा करते थे। हर कोई ये समझता था कि मैं हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हूँ, इसलिए मेरा अदब ज़रूरी है। और जो लोग जब मेरे मुर्शिद के पास आते तो इन्हें वो घंटों अपने पास बिठा लेते थे। जो मुरीद मेरे मुर्शिद तक पहुँचता वो बहुत छांटा हुआ होता। मुर्शिद की दामादी। किसी ने पूछा कि इमाम शेरानी का फरमान है कि जो तालिब अपने मुर्शिद के दामाद बनते हैं तो ज़्यादातर गुमराह ही होते हैं। फरमाया, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। लोग जब मुर्शिद की साहिबजादी को तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो दरअसल मुर्शिद को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हज़रत अली करमुल्लाह वजह से किसी बात पर झगड़ा हुआ तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह घर से बाहर चले गए। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बारे में पूछा तो पता चला कि वो बाहर चले गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तलाश में निकले और एक जगह उनको मिट्टी पर सोया हुआ पाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, उठो अबू तुराब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि आप सब कुछ सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं और इंतहा के आजिज़ हैं, इसलिए फरमाया, अबू तुराब यानी मिट्टी वाला। मिट्टी को आजिज़ी ही से तशबीह दी जाती है। लोग मिट्टी को पाँव तले रोंद डालते हैं, लेकिन मिट्टी सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसी तरह हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह भी अपने मुर्शिद के दामाद थे, लेकिन उन्होंने भी मुर्शिद की साहिबजादी के हकूक़ पूरे किए और अपने मुर्शिद को कभी भी इस मामले में तकलीफ़ ना पहुँचाई। इनको भी अल्लाह ने नवाजा। अबरार लोगों की नेकियां मुकर्रबीन के नज़दीक गुनाह। किसी ने पूछा कि हदीस है कि अबरार लोगों की नेकियां मुकर्रबीन के नज़दीक गुनाह समझी जाती हैं। फरमाया, अबरार के मानी हैं नेक लोग और मुकर्रबीन वो हैं जो अल्लाह के कुर्ब में हों। इंसान दुनिया में कोई भी अमल करता है, चाहे वो मर्द है या औरत, उसके सामने उसके दिल में इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ होती है। या तो वो ये अमल दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है, अगर ऐसा है तो वो रियाकार है और बदकार है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जो लोगों को दिखाने के लिए अमल करता है वो बदकार है। ऐसा शख्स दुनियादार है, दुनिया को खुश करने के लिए करता है, चाहे अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, नवाफिल पढ़ता है या कोई भी काम करता है। दूसरे वो लोग हैं जो जन्नत के लिए नेक अमल करते हैं। उनका मकसद होता है कि हमें जन्नत मिल जाए, हूरें मिल जाएं, जन्नत की नेमतें मिल जाएं, बहिश्तें मिल जाएं, उन्हें अबरार कहते हैं। मुकर्रबीन वो होते हैं जो ना तो जन्नत की तलब रखते हैं, ना दोज़ख से डरते हैं और ना इन्हें दुनिया से कोई गर्ज होती है। वो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अमल करते हैं। उनके नज़दीक अल्लाह का राज़ी होना ही सबसे बड़ा काम है। इसलिए मुकर्रबीन के नज़दीक जन्नत के लिए की जाने वाली नेकियां या अबरार लोगों की नेकियां गुनाह के बराबर होती हैं। अब आप लोग भी अपने अंदर देख लें कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपके दिल में क्या है। क्या दिल में ये है कि दुनिया वाले मेरी तारीफ़ करें, दुनिया वाले मुझे अच्छा समझें और कहें कि बड़ा नेक आदमी है, बड़ा परहेजगार है? ये तो रियाकारी हो गई ना, ये तो बदकारी हो गई। ये तो तालिब दुनिया होता है। या आपके दिल में जन्नत की तलब है, या अगर आपके दिल में ये नीयत है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहा हूँ, नवाफिल पढ़ रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, इन सब का मकसद ये है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे जन्नत से और दुनिया से कोई गर्ज नहीं, तो ऐसा आदमी मुकर्रब है। मुकर्रबीन की पकड़ सोच से होती है। फरमाया,
जो अबरार लोग होते हैं उनके अमल से उनकी पकड़ होती है। मसलन अगर वो गलत बात सोच लें, दिल में उनकी पकड़ नहीं होती, बल्कि वो अमल करें तो पकड़ होती है। जबकि जो मुकर्रबीन हैं उनके ख्याल पर पकड़ हो जाती है। मुकर्रबों का तो मकाम ही और होता है, इसलिए उनके दिल में गलत ख्याल ही नहीं गुजरता। देखें, 3 आदमी अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। एक का मकसद दुनिया है, एक का जन्नत और एक का मकसद अल्लाह को राजी करना है। आपको तो तीनों एक जैसे ही नजर आएंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तीनों बहुत मुख्तलिफ हैं। इसलिए सूफिया कराम कहते हैं कि आलिम की बारगाह में जाओ तो जुबान को संभाल कर रखो, और अगर वली की बारगाह में जाओ तो दिल को संभाल कर रखो। बदबख्ती। किसी ने पूछा, सबसे बड़ी बदबख्ती क्या है? फरमाया, दोनों जहानों में महबूब हकीकी के दीदार से महरूमी सबसे बड़ी बदबख्ती है। जबकि खुश नसीब वो हैं जिन्होंने इसमें अल्लाह ज़ात का राज़े हकीकी हासिल कर लिया। कौन सा तालिब मुर्शिद से फैज़ पाता है? किसी ने पूछा कि कौन सा तालिब मुर्शिद से फैज़ पाता है? फरमाया, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तालिब को होशियार होना चाहिए। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तालिब को फ़ितीन होना चाहिए। शहबाज़ आरिफा पीर सैयद मोहम्मद बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह साहिब अपने मुर्शिद पीर अब्दुल गफूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक फरमाते हैं, पावन फैज़ जो होन होशियार। तर्जुमा, यानी वो तालिब फैज़ पाते हैं जो होशियार और दाना होते हैं, क्योंकि मुर्शिद ने ज़ुबान से तो कुछ कहना नहीं होता, ज़ुबान से तो दुनिया की बातें होती हैं। एक होता है बैत होना और इसमें लज़ात ले लेना, और एक होता है इस राह पर चलकर इसमें लज़ात की हकीकत हासिल करना। इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तस्लीम और रज़ा। तालिब हक कभी गिला नहीं करते, ना अल्लाह का और ना मुर्शिद का। जो भी हालात आ जाएं, यार की खुशी में खुश रहते हैं और हमा वक्त सर झुकाए रखते हैं। आशिक तो वही है कि जब माशूक कत्ल करना चाहे तो अपना सर खुद आगे कर दे, जैसा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खुद कहा कि आपने जो ख्वाब देखा है, यानी मुझे ज़िबा करने का, उस पर अमल करें। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इमामुल वक्त और इस दौर के इंसान कामिल थे और नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब पर फायज थे। इंसान कामिल किसी की बैत कर ही नहीं सकता। इंसान कामिल की ज़ुबान कुन की ज़ुबान होती है। अगर आप रज़ियल्लाहु अन्हो दरियाए फ़िरात को इशारा करते तो वो चलकर खैमों तक आ जाता। आसमान को इशारा करते तो बारिश बरसने लगती। करबला की रेत को इशारा करते तो उसका तूफान यजीदी लश्कर को गर्क कर देता। लेकिन एक तरफ ये सब कुछ था और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रज़ा थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह ताला की रज़ा के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आशिक हकीकी वही होता है जो माशूक के हाथों अपना कत्ल होना कबूल कर ले और बावजूद तकालीफ और मसाइब के ना तो राह इश्क से मुंह मोड़े और ना ही तस्लीम व रज़ा की राह में इसके कदम डगमगाएं। खाक करोड़ों तलवारें उसके जिस्म को ज़ख्मी कर दें। आशिक जिस तरफ महबूब की रज़ा देखता है उस तरफ हो जाता है। एक तरफ इस ताकत और तसर्रुफ को देखता है जो अल्लाह ने इसको दिया है और दूसरी तरफ उसकी रज़ा को देखता है। उस वक्त अल्लाह कहता है कि मैं मना नहीं करता, जो दिल करता है इख्तियार कर ले। उस वक्त आशिक रज़ा को पसंद करता है कि रज़ा में ही सुकून है, रज़ा में ही ज़िंदगी है और फ़क्र की मंजिल भी रज़ा ही से हाथ आती है। ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। कई फ़कीर रज़ा की मंजिल से गिर जाते हैं कि जब उन्हें तकलीफ़ पहुंची तो गिर गए। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन इमाम आली मकाम जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। सबको आप रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ज़िबा किया गया, सब बच्चों को, भाइयों को, और आखिर में आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई। आसान तो ये था कि पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हों और बाद में जो भी शहीद होता रहे, लेकिन नहीं, रज़ाए इलाही ये है कि पहले सब आप रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने शहीद हों और फिर आखिर में आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आए, ताकि आप रज़ियल्लाहु अन्हु सब बच्चों, भाइयों और भतीजों को अपने सामने ज़िबा होते देखें। ये है रज़ा। इन हालात में बंदे में बर्दाश्त ही नहीं रहती। बच्चे प्यासे थे, बल्कि प्यास से मरने के करीब थे। यहाँ उंगली से इशारा करते और ज़मीन से पानी उबल पड़ता, लेकिन पानी हासिल करना कौन सी बड़ी बात है। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह खुद को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव की खाक ज़ाहिर करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कल्लर कहार में कंकरी फेंकी और चश्मा जारी हो गया और अब तक जारी है। वाक़या ये है कि एक फ़कीर हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह कल्लर कहार से गुजरे, जहाँ एक चश्मा था, जहाँ से सारे कल्लर कहार की आबादी पानी लाती थी। उस फ़कीर ने पानी मांगा तो औरतों ने कहा, बाबा जी पानी कड़वा है। उन्होंने कहा, अगर कड़वा है तो कड़वा ही सही। जाकर देखा तो सारा चश्मा कड़वा हो चुका था। सारे गांव वाले फ़कीर के पास भागे कि औरतों से गलती हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं कड़वे को दोबारा मीठा नहीं कर सकता, ये एक ही हस्ती कर सकती है, वो यहाँ आएगी, कड़वे को मीठा करना उसका काम है, उस वक्त का इंतज़ार करो। फिर एक वक्त हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इसी पहाड़ी पर गए, रोज़े रखे। रमज़ान शरीफ के बाद लोगों को पता चला कि यहाँ तो फ़कीर आया है।
उन्होंने मीठे पानी की दरख्वास्त की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक कंकरी उठाई और एक तरफ दे मारी। कंकरी जिधर लगी वहां से मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया और आज तक जारी है। कल्लर कहार में इस चश्मे से झील बन चुकी है। अब तो तफरीह का स्पॉट बन गया है। वहाँ पे कश्तियाँ चलती हैं, बच्चे सैर करने जाते हैं, स्कूलों के ट्रिप जाते हैं। अगर ये सब कुछ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम कर सकते हैं तो ख़ुद उनके लिए ये क्या हैसियत रखता था। ये एक वाक़या मैंने बयान किया है, ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कौन सी मुश्किल बात थी कि दरियाए फ़िरात को भी ना बुलाते बल्कि ज़मीन को इशारा करते तो ज़मीन से पानी निकल आता, चश्मा जारी हो जाता। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से चश्मा जारी हो सकता है तो क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के इशारे से नहीं हो सकता। लेकिन इश्क कहता था रज़ा पर सर तस्लीम खम कर दे, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने सर तस्लीम खम कर दिया। इसीलिए आप रज़ियल्लाहु अन्हु को तस्लीम व रज़ा का भी बादशाह और शहनशाह कहा जाता है। तालिब खुद मुर्शिद की बात को पूरा करता है। मुर्शिद जो फरमा दे उसको तालिब पूरा करता है। जैसे अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। सूरह साफ़ात 105। तर्जुमा, यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। जब मुर्शिद तालिब से कुछ कहता है इसका मतलब है कि तकदीर में लिख दिया गया है, अब इसे दलील बनाकर वो काम करना है जिससे वो मकाम या चीज़ हासिल होती है। अगर वो इतनी मेहनत करे तो इसे वो चीज़ हासिल हो जाती। सारे दुख इंसान के खुद बनाए हुए हैं। फरमाया अल्लाह इंसान को दुख नहीं देता बल्कि सारे दुख इंसान के खुद बनाए हुए हैं। सूरह शूरा आयत 30। तर्जुमा, और जो मुसीबत भी तुमको पहुंचती है तो इस यानी बदअमाली के सबब ही पहुंचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है। हालांकि बहुत सी कोताहियों से तो वो दरगुजर भी फरमा देता है। इंसान ख्वाहिशात छोड़ दे तो इसके दुख भी ख़त्म हो जाते हैं। मज़मून अभी जारी है।